लड़की का विवाह हुआ। उसके पिता ने अपनी बेटी को बहुत सारा धन धान्य दिया, जिसे आप दहेज कहते हैं। बेटी की खुशी के लिए दिया, बहुत कुछ दिया, इसलिए कि मेरी बेटी अपने होने वाले पति के संग बहुत प्रेम से रहे। शादी में बहुत खर्चा किया, बहुत कुछ दिया, लेकिन उस लड़की का उसके होने वाले पति से प्रेम था ही नहीं। वो किसी और से प्रेम करती थी। उसने किसी और से प्रेम किया और उसके पिता ने विवाह में करोड़ों खर्च किया। तो बताओ, प्रेम पति से हुआ ही नहीं तो करोड़ों खर्चा करना सार्थक हुआ कि व्यर्थ चला गया? बोलो, व्यर्थ है। वो करोड़ों व्यर्थ इसलिए हो गए क्योंकि वो करोड़ों खर्च ही इसलिए किए थे कि मेरी बेटी का होने वाले इसके पति से प्रेम बना रहे और प्रेम से ये गृहस्थी के लिए बहुत कुछ किया, तीर्थ यात्रा करी, कुछ भी किया, पर प्रेम तो हुआ ही नहीं। तो जैसे एक लड़की का उसके होने वाले पति से प्रेम नहीं हुआ तो सारा बेकार हो गया वो विवाह में किया गया खर्च। उसी प्रकार आपका भगवान से तो प्रेम हुआ ही नहीं तो एकादशी करना व्यर्थ हो गया, व्रत करना व्यर्थ हो गया, तीर्थ यात्रा करना व्यर्थ हो गया, सब कुछ व्यर्थ है यदि भगवान से प्रेम नहीं है तो। और प्रेम है तो सब कुछ सफल हो गया, सब कुछ सफल हो गया। बिना प्रेम के आप एकादशी करते हैं, रोज ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, कपड़े पहनाते हैं, क्यों? किसी बहाने हमारा भगवान से प्रेम हो। मंदिर बार बार क्यों जाते हैं? इसी बहाने भगवान से प्रेम हो। रोज सवेरे ठाकुर जी की आरती क्यों करते हैं, क्यों नहवाते हैं, क्यों उनको तुलसी रोज चढ़ाते हैं? क्योंकि प्रेम हो। किसी भी प्रकार से भगवान से क्या हो, भगवान की आरती उतारना महत्व नहीं है। आरती इसलिए उतारते हैं कि इस आरती के बहाने ठाकुर जी से प्रेम हो। क्या चाहते हैं भगवान? क्या ये पुष्प की चाहत भगवान को है? क्या ये पुष्प आपने बनाए हैं, हमने बनाए हैं? ये तो ऑलरेडी भगवान का है, इसलिए भगवान को इनकी चाहत नहीं है। जिस परमात्मा ने गन्ने को मीठा बनाया है उस भगवान को आप कौन सा मीठा खवाओ? इसलिए कि इसके बदले मुझे आपके चरणों की भक्ति मिल जाए। और प्रेम नहीं गया, बोले मैं तो पढ़ लिया हूँ, हर सब्जेक्ट आता है, आप पूछ लीजिए, सब याद है, अब एग्जाम देने की क्या जरूरत है? तो एग्जाम दिए बिना उसकी सारी पढ़ाई व्यर्थ है? बोलो हाँ या ना? एग्जाम दिए बिना, परीक्षा दिए बिना उसकी सारी पढ़ाई व्यर्थ है। उसी प्रकार भक्ति करो पर प्रेम ना हुआ तो प्रेम किए बिना सारी भक्ति व्यर्थ है, क्योंकि प्रेम तो हुआ नहीं। प्रेम करने के लिए हमने सारी चीजें की थी। किस लिए किया था? कि भगवान के चरणों में हमारा अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए। और प्रेम किसे कहते हैं? अच्छा आप बताओ, आप भगवान से प्रेम करते हैं कि नहीं? कितने लोग भगवान जी से प्रेम करते हैं? हाथ उठाओ। करते हो? तो बताओ मुझे, प्रेम की निशानी क्या है? कैसे पता लगेगा कि आप भगवान से प्रेम करते हैं? प्रेम की एक ही पहचान है, इस धरती पर कोई दूसरी पहचान नहीं है प्रेम की। आपको पता हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। प्रेम की एक ही पहचान है और वो पहचान है आंसू। सवेरे जब पूजा करने बैठे तो भगवान में इतना प्रेम हो कि हे नाथ कब दर्शन दोगे? क्या आपके दर्शन के बिना मेरा यूं ही जीवन गुजर जाएगा? भगवान के प्रेम में, भगवान की याद में, उनकी यादों में आंखों में आंसू आ जाएं, बस सकती हैं। एक मुंह से, एक हृदय से। जो मुंह की बातें हैं, वाणी की आवाज है, मुख की बातें हैं, वो यहीं तक सीमित है। भगवान को रिझाना हो तो वाणी नहीं रिझा सकती। भगवान को तो वाणी के संग जब तक हृदय से आवाज ना निकले, अंतःकरण की आवाज ना निकले, तब तक भगवान रीझते नहीं हैं। और भगवान तो हृदय की आवाज को जानते हैं, इसलिए भगवान को कभी पुकारना तो हृदय से पुकार, वाणी से कनेक्ट नहीं होता। ईश्वर दिमाग का विषय नहीं है, ईश्वर बुद्धि का विषय नहीं है, ईश्वर तर्क का विषय नहीं है।
ना तो भगवान को वाणी से जाना जा सकता है, ना ज्ञान से जाना जा सकता है, ना अन्य साधनों से जाना जा सकता है। तो फिर सोई जाने जही देहु जनाई, उसे वही जान सकता है जो भगवान के चरणों में समर्पित है और भगवान को हृदय से जो जानता है, जिसका दिल ईश्वर के लिए धड़कता है, भगवान उसके मन मंदिर में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम के बिना नहीं मिलते, भगवान प्रेम के बिना मिलते ही नहीं। ईश्वर शून्य है, यदि प्रेम नहीं है तो वो कहीं नहीं है, और प्रेम है तो सर्वत्र है। इसलिए भक्त का प्रेम हो। और भगवान के लिए हम तो ये कहते हैं, भगवान को क्या दे सकते हैं आप? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को हम क्या दे सकते हैं? पत्रम, कौन सा पत्ता? बताओ भगवान को कौन सा पत्ता प्रिय है? कौन सा पत्ता? कौन सा पत्ता ठाकुर जी को प्रिय है? तुलसी का। तुलसी का नहीं मेरी माँ। हम अपने आप को पत्ता मानकर, अपने आप को पत्ते की तरह हल्का मानकर अपने आप को भगवान के श्री चरणों में चढ़ा दें। प्रभु आज मैं कुछ लाया नहीं हूँ, आज मैं अपने आप को चढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों ने भगवान को अभी तक सब कुछ चढ़ाया है। पैसे चढ़ाए, सोना चांदी हीरा मोती मिष्ठान नारियल सब कुछ आपने चढ़ाया। अभी एक चीज नहीं चढ़ाया आपने। क्या? अपने आप को। अब क्या चढ़ाएंगे अब भगवान जी को? हे नाथ, आज मैं कुछ नहीं लाया, आज मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करने आया हूँ। और मन जब चढ़ाओगे तो मन सदा के लिए गोविंद का हो जाएगा। तो मन को भगवान के श्री चरणों में चढ़ाना है, ये भगवान चाहते हैं। तीसरा, पत्रम पुष्पम फलम। कौन सा फल भगवान को चाहिए? कर्मों का। अच्छे कर्म करो और भगवान को अच्छे अच्छे कर्मों का फल चढ़ाते रहो। कर्म करो और जो भी पुण्य है प्रभु, जो भी मेरा पुण्य है मैं उसे आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। और चौथा है तोयम। तोयम मीन्स जल। जल कहते हैं गंगा जल, नर्मदा जल, यमुना जल, सरस्वती जल, सारा जल। लेकिन सबसे श्रेष्ठ जल है वो नेत्रों का जल, जो भक्त प्रेम से भगवान के लिए बहाता है। और भगवान के लिए भगवान प्रेम में बहाए आंसू जो ठाकुर जी को चढ़ते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ जल होता है। इसलिए भगवान को तुम्हारा कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आंखों में आंसू और हृदय में निराशा। कई जन्मों से पछ में पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक दिल की भी आशा। सुलगती विरह की करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा। वाले होते हैं वो जिनकी आंखों में भगवान के लिए आंसू होते हैं। इसलिए भक्त का धन क्या है? भगवान के लिए जो आंसू बह रहे हैं वही हमारा धन है। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। एक बात बताओ मेरी माँ, आपका छोटा सा बच्चा जिद करता है माँ ये खिलौना दिलाओ, आप मना करती हैं नहीं दिलाएंगे, तुम्हारे पास है। जब माँ
बच्चे को खिलौना नहीं दिलाती तो बच्चा क्या करता है? बच्चे क्या करते हैं? रोते हैं। और जब जिद पकड़ लेता है, रोते ही जाता है, फिर माँ बाप क्या करते हैं? उसके रोने के आगे माँ बाप हार जाते हैं और फिर उसकी जिद पूरी करते हैं। अब आप सोचो कि बिना रोए बच्चों को माँ बाप 20 रुपए का 50 रुपए का खिलौना नहीं दिलाते। जब बिना रोए बच्चे को खिलौना नहीं मिलता तो बिना रोए भला भक्त को भगवान कैसे मिल जाएंगे? इसलिए भक्त को भगवान के लिए आंसू बहाने ही पड़ेंगे। ये कहने की बातें नहीं है, ये तो प्रेम जगत है। जहां प्रेम है वहां आंसू होंगे, प्रेम नहीं आंसू नहीं। आप बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, जाके आ जाते हैं, क्या बिहारी जी को देखकर आंखों में आंसू आए? जगन्नाथ जी आप जाते हैं, जगन्नाथ जी मिले हैं आप? रोज रोज तो जगन्नाथ जी मिलते नहीं है, रोज रोज तो बिहारी जी मिलते नहीं है, रोज रोज तो राधा रमण जी मिलते नहीं है। हम कभी कभी तीर्थों में जाते हैं, कभी जगन्नाथ जी गए, कभी बद्रीनाथ जी, कभी द्वारिका नाथ जी, कभी विट्ठल नाथ जी, कभी रंगनाथ जी, कभी कभी जाते हैं और यूं ही देख कर आ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि माँ का बेटा परदेश गया हो और 2-4 साल बाद लौटा हो और माँ बिना रोए उसे गले लगाए बिना मिल ले? ऐसा हो सकता है? बताओ। अरे जब बेटा परदेश से आता है तो माँ बच्चे को गले से लगाकर रो पड़ती है। वो आंसू खुशी के होते हैं कि आज मुझे मेरा बेटा मिल गया, पर माँ की आंखों में आंसू आते ही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना रोए माँ मिली हो? परदेश से आया हुआ बच्चा, बहुत दूर से आया हुआ, बहुत दिनों बाद लौटा हुआ बच्चे को माँ ने बिना गले लगाए, बिना चूमे हुए, बिना आंसू बहाए हुए मिली हो? क्या ऐसा संभव था? संभव है? नहीं। तो सोचो, जब माँ अपने बच्चे के लिए रोती है तो भक्त भला बिहारी जी का दर्शन करने आए और बिना रोया चला गया तो ये कैसा दर्शन? जहाँ हो वहीं रहो, पर भगवान के लिए प्रेम के 2 आंसू समर्पित करते रहो। हे नाथ, मैं क्या दूं आपको? इसलिए भगवान से इतना प्रेम हो कि भगवान का नाम लेते लेते आंखों में आंसू आ जाए। ये प्रेम की परम निशानी है। इसलिए प्रेम, इसलिए गाया है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। प्रेम ही सार है। इसलिए गोपियों ने क्या किया? प्रेम। उद्धव जी आए, माता यशोदा को समझाने लगे, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। कह दिया न माता न पिता तस्य। उद्धव जी ने कहा वो भगवान है मैया, वो किसी के पुत्र नहीं है, भगवान है। उद्धव जी ने जब कहा तो मैया यशोदा ने कहा, उद्धव मैं अपने कृष्ण के लिए रोती हूँ तो रोने देना। अरे वो कृष्ण मुझे भले छोड़कर चला गया पर मेरे हृदय में तो बैठा है, उसकी यादों में क्या मैं रो भी नहीं सकती? तो मेरे रोने में बाधा क्यों बनता है उद्धव? उसके लिए रोने में भी जो सुख है वो सुख की तू कल्पना नहीं कर सकता। गोपियाँ माँ यशोदा रो रही हैं और कह रही हैं, माँ हमें रोने दे उद्धव, हमसे ये रोने का अधिकार मत छीनो। अब उद्धव जी माँ यशोदा के पास से गोपियों के समक्ष आए और सारी गोपियाँ, उद्धव जी ने वो चिट्ठी निकाली जो गोविंद ने दे रखी थी, सारी गोपियों ने छीन ली, चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोई माथे से लगा रही है, कोई चूम रही है। उद्धव ने कहा, री सखियों कम से कम पढ़ तो लिया होता। क्या बताएं, कैसे पढ़ लें? गोपियों ने कहा, जिसने कृष्ण को पढ़ रखा है अब उसकी चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें पता है कि इसमें क्या लिखा है। अब गोपियां उस चिट्ठी को हृदय से लगाती हैं।
एक सखी बोली अच्छा अब हम जा रही हैं, अब हमें मरना है। जब मरने लगी गोपी तो एक सखी बोली क्यों मर रही है? अरे कुछ दिन तो जी कहा था ना गोविंद आऊंगा, आएगा तो मर मत। गोपी बोली अब जी के क्या करना, सारी गोपियां कह रही हैं हे गोविंद फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। जब गोपियां बोली कन्हैया आपके बिना अब हम जी कर क्या करेंगे, अब हमारे प्राण निकल जाएं तो अच्छा है। जब गोपी के मानो प्राण निकलने लगे, देखो विरह क्या होता है। जहां प्रेम है, जब बेटी विदा होती है ना तो माँ